गतवर्गे वयं सर्वे किं किं पठितवन्तः। कः वदति? गतवर्गे वयं किं किं पठितवन्तः, किं किम् अभ्यासं कृतवन्तः। प्रथम विभक्ति। सुन्दरं, प्रथमा विभक्तिः। किन्तु कस्य प्रथमा विभक्तिः? अहं वदामि। आम्, नेहा महोदय स्वागतम्। एतत् तत् किम्? एतत् तत् किं? किम्? सुन्दरम्। एतस्य शब्दस्य, एतेषां शब्दानां प्रथमा विभक्ति। बहु उत्तमम्। एतत् तत् किम् इति किम् अस्ति? संज्ञा शब्दः अथवा सर्वनाम शब्दः? सर्वनाम। तर्हि उत्तरं किं भवति? पूर्णम् उत्तरं गतवर्गे वयम् एतत् तत् किम् इति सर्वनाम शब्दानां प्रथमा विभक्तिं पठितवन्तः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु, अहं नाम स्वीकृत्य पृच्छामि, उत्तरं वदतु। गृहकार्यं सम्पन्नं न वा इति। प्रवीणा महोदय, वाक्यव्यवहारः गृहकार्यं सम्पन्नं पूर्णम्? यस सर। आम् अथवा न? आम्। उत्तमं, सुन्दरम्। नेहा छाया, नेहा महोदय, गृहकार्यं सम्पन्नं वा? आम् महोदय। सुन्दरं। चन्द्रिका महोदय, गृहकार्यं सम्पन्नं खलु? आम् आचार्य। अनघा महोदय, अपूर्वा, गृहकार्यं सम्पन्नं वा? भारती महोदय, भव्या, गृहकार्यं सम्पन्नं? सर वो वाला ना वो 1.3.6 एंड अभ्यास नवविंशतिः। हाँ, आम्। बाकी है? तो सर मेरा भी बाकी है थोड़ा। हाँ, समय के साथ पूरा कीजिएगा। देखिए समय थोड़ा बाकी है। हाँ ठीक है, समय के साथ चलेंगे तो अभी पूरा हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आज एक पेज छूट गया, कल एक पेज और छूटा तो दो हो जाएंगे। एक को करना आसान है या दो पेज करना आसान है? एक। हाँ। सर वो मैंने लास्ट बहुत लेट ज्वाइन की थी तो इसलिए मुझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सबके लिए सामूहिक बता रहा हूँ, आप सबके लिए चीजें गृह कार्य को लेकर के, ठीक है। फिर एक पेज इकट्ठा हो जाएगा, तभी दो पेज, एक पेज, दो पेज। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने कहावत सुनी है ना? आप सबने सुनी हुई कहावत? आम आचार्य। हाँ, तो वो विद्या के विषय में है कि थोड़ी थोड़ी विद्या पढ़ेंगे तो बहुत सारी विद्या इकट्ठी हो जाएगी, है ना? निश्चितम। आम अथवा न? आम आम। अच्छा, और इसी कहावत गृह कार्य के ऊपर लगाए तो थोड़ा थोड़ा रोज गृह कार्य करते रहे तो बहुत सारा गृह कार्य पूरा हो जाएगा ना? हाँ, और उसको विपरीत करके देखे, थोड़ा थोड़ा गृह कार्य रोज बाकी रखते जाए तो क्या होगा? बहुत सारा बाकी रह जाएगा। हाँ, बाकी रहने वाले गृह कार्य का भी घड़ा भरेगा ना? जी। तो इसीलिए थोड़ा सा समय आपको एडजस्ट करना पड़े, थोड़ा सा कुछ काम इधर उधर आपको करना पड़े, कुछ भी कीजिए, पर हो सके उतना गृह कार्य आप समय के साथ पूरा कीजिए, ठीक है। और वर्ग में मैं इसी तरह नाम लेकर के भी आप लोगों से पूछूंगा, उत्तर आपका आम आना चाहिए, गृह कार्य पूरा है ऐसा,
कोई अचानक कोई संयोग ऐसा बन गया, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई तो नहीं कर पाए, ठीक है, वो बात स्वीकार्य है, पर वो आज नहीं हुआ तो कल पूरा हो जाए। और एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे वर्ग में, देखिए हमारा वर्ग रिकॉर्ड भी हो रहा है, मुझे इस प्रकार वर्ग में सबको ओपनली पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, आपका गृह कार्य बाकी है कि नहीं, पूरा हुआ कि नहीं, आपका क्या विचार है? पूछना चाहिए। पूछना चाहिए। पूछना चाहिए। ना? यस पूछूंगा यस तो ही आप लोग कर पाएंगे, है ना। शिक्षक यदि ध्यान नहीं दे, गृह कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर आप ढीले पड़ जाते ना। बिल्कुल। हाँ, और उसमें भी यदि रिकॉर्डिंग हो, ऑनलाइन हो, तो सब कुछ ओपन है। जी तो इसीलिए, और केवल पूरा नहीं किया है वैसे ही नहीं बोलना कि सर पूरा कर लिया है, ठीक है। जी तो यहाँ पर आप बोल सके कि मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, इसके लिए भी आपको पहले से गृह कार्य पूरा करना है, पर केवल यहाँ बोलने के लिए नहीं। ये तो मैंने आज पूछा आपको, या बीच बीच में कभी पूछता हूँ, मैं नहीं भी पूछूं तो आपका गृह कार्य समय पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ सीखने आए हैं, कुछ पढ़ने आए हैं, और प्रतिदिन की हमारी कुछ नई उपलब्धि होनी चाहिए। आज हमने क्या सीखा, क्या पाया, और उसी उपलब्धि का ही एक भाग है हमारा गृह कार्य, ठीक है। और किस किस का गृह कार्य बाकी है? सर मेरा बाकी है। हाँ, कब तक हो जाएगा पूरा? थर्सडे तक। ओके, थर्सडे तक हो जाएगा। हाँ, थर्सडे तक। और किस किस का बाकी है? अभी आप देखिए, बहुत सारा विषय आपको समझ में कुछ नहीं आया, उसका गृह कार्य बाकी है, तो एक बार अलग बात है। समझ में आया है, छोड़ेंगे तो आगे कितना काम इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? आचार्य। आम आचार्य। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप में से एक दो छात्र ऐसे भी हैं जो गृह कार्य तो लिखते ही हैं, लेकिन उस गृह कार्य को आपने चित्र देखा होगा, पुस्तक में चित्र है फूल का, तो पुष्प का चित्र बता करके वो बता रहे हैं एतत् पुष्पम, तत् पुष्पम। जो पुस्तक आपको मिली, उसको पुस्तक को उन्होंने नोटबुक पे उतारा है। आप अनुमान कर सकते हैं, समय उनको भी आपके जितना मिलता है ना। तो ये सब कार्य असंभव नहीं है। बीच में आपको मैं परिचय करवाऊंगा और वो पुस्तक भी आपको दिखाऊंगा, पर ऐसा भी है। तो ये कुछ चीजें हमारी लगन पे भी निर्भर करता है, हम कितनी लगन से किस कार्य को करते हैं, है ना। और पूरी लगन से आप कीजिए। यहाँ भाग लिया है, आधा मन इधर आधा उधर ऐसे नहीं, जो हम कार्य करें पूरे मनोयोग से करना चाहिए, ताकि वो कार्य भी सफल हो और हमारा लगाया हुआ समय भी सार्थक हो। ठीक कह रहा हूं ना मैं? आम आचार्य। आचार्य। आम आचार्य। ठीक। तो अभी आज मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन गुरुवार को सबके नाम लेके पूछूंगा यहीं पर ऑन रिकॉर्ड, है ना। गृह कार्य पूरा भी हो, आम कह सके, और झूठ भी नहीं बोलना पड़े, और कार्य भी पूरा हो। आचार्य नमो नमः। मुझे एक बात बोलनी है। जी हाँ, बोलिए, स्वागत है। अभी वाक्य विस्तार का मैंने रीडिंग किया था, वो जो आपने बोला था फर्स्ट पहला पार्ट रीड करो करके, लेकिन एक्सरसाइज करा तो मुझे सेकंड पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज वो मुझे हुआ नहीं मुझसे बराबर, ऐसा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं लूंगा उसको, वाक्य विस्तारों को। लेकिन और एक बात मुझे हंसी आ रही है कि मैं याद नहीं रख पा रही हूँ वो सब टेबल पूरा। चिंता मास्तु, चिंता मास्तु। इतना याद पूरा नहीं रख पाते, किया। याद रखना एक अलग बात है, और प्रयत्न करना ये दूसरी बात है। कुछ चीजें ऐसी होती कि बचपन में बहुत आसानी से याद हो जाती है, युवावस्था में बहुत आसानी से याद होती है,
और थोड़ी सी आयु ज्यादा हो तो उस समय याद कम हो। तो याद होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से प्रयत्न में कोई कमी ना रहे, इतना तो हम कर सकते हैं। किसी को एक बार पढ़ करके याद होता है, किसी को 2 बार पढ़ के, किसी को 5 बार पढ़ के। ठीक है। और यहाँ पर आचार्य, 1 मिनट सॉरी। मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, एक बार उस बात को पूरा हो जाने दीजिए। तो कुछ चीजें एक बार याद करके हो जाती है, याद होती है, किसी को 5 बार पढ़ के याद होती है, लेकिन प्रयत्न में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, इतना तो हम कर सकते हैं ना। हम आचार्य। हाँ। और हमारा ये जो पढ़ रहे हैं हम पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम इसके लिए नहीं है कि आप पढ़ करके इसको रट ले, है ना। एषः काकः, एषः काकः, एषः काकः 10 बार रट करके आप याद कर ले, उसके लिए हम नहीं पढ़ रहे। हम भाषा को सीख रहे हैं। तो आप आसपास की चीजों को देखिए, आसपास की चीजों को देखिए और उनके नाम सोचिए। उस चीज को आप संस्कृत में सोचना शुरू कीजिए। आप याद नहीं कर पा रहे, ये चल जाएगा, लेकिन सोचने का और समझने का प्रयत्न तो कर सकते हैं ना। हम आचार्य। हम आचार्य। आपके घर में पंखा है, उसको आप क्या कहेंगे? मारिया महोदय, आपके लिए प्रश्न है मेरा। वो व्यजनम कहेंगे हम उसको। हाँ, तो बस उस पंखे के ऊपर स्टिकर चिपका दीजिए, और पंखे पर नहीं चिपके तो आंखों पे चिपका दीजिए कि व्यजनम। उसको व्यजनम के चश्मे से ही देखना है। फैन पंखा ऑफ कर दीजिए उसको। वो व्यजनम समझ में आ रहा है, लेकिन उसके साथ वो सर्वनाम है, वो थोड़ी भूल जाती हूँ बार बार। कोई बात नहीं, उतना स्वीकार्य है, उतनी भूले स्वीकार्य है। उसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, वो सब चीजें स्वीकार्य है। आप एषः व्यजनम बोल दीजिए, एतत् बोल दीजिए, प्रारंभिक स्तर पे ये सब स्वीकार्य है, ये अपराध नहीं है, एक प्रयास है। प्रयास में कहीं कहीं पर थोड़ी बार गलती होती है, कभी कभी आप बोल रहे हैं, मैं भी गलत बोल सकता हूँ, पर वो हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है, हम कितना सही बोल पा रहे, कितना नहीं बोल पा रहे। और दूसरी बात मैं आपके लिए व्यक्तिगत कहूं, क्योंकि ये बात आप पहले भी 1-2 बार बोल चुके हैं। आप मन में से निराशा और नकारात्मकता, इन दोनों को मुझे सौंप दीजिए। गुरु दक्षिणा बनती है ना आपकी? हम आचार्य। ठीक है ना? हाँ। तो वो दोनों ही चीज मेरे नाम बलिदान कर दीजिए कि अब ये गुरु जी की हुई, ये दोबारा ये वाक्य मैं नहीं बोलूंगी क्लास में। ठीक है ठीक है? आचार्य। 1 महीने के लिए ये वाक्य मैं बैन करता हूँ। 1 महीने बाद मैं आपको सौंपूंगा, इच्छा हो तो रख सकते हैं आप। 1 महीने तक आप ये वाक्य बोलिए कि गुरु जी पहली बार से मैं बहुत अच्छा बोली, भले ही बनावटी बोलना पड़े। 1 महीने के लिए क्या बोलेंगे? पहले से मुझे अच्छा याद हो रहा है। हाँ, ठीक है। बनावटी ही बोलिए, लेकिन 1 महीने तक ये बोलिए, और 1 महीने बाद जो हकीकत है वो मुझे बताइएगा। ठीक है? कोशिश करूंगी, कोशिश तो बहुत करूंगी अभी। हाँ, नहीं, कोशिश तो करनी ही है। उसके बाद भी क्लास में मुझे जब भी क्लास शुरू हो, जैसे अभी आप बोले गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं हो रहा, इसका विरोधी वाक्य मुझे अगली बार सुनाना, गुरुजी मुझे 5 वाक्य ज्यादा याद हुए। भले ही सच बोलना पड़े, भले ही झूठ बोलना पड़े, आपको ये वाक्य मुझे बोलना है। बोलेंगे? झूठ नहीं बोल सकेंगे। हाँ, तो याद करके बोलिएगा। ठीक। हाँ, इतना कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा। बिल्कुल भी चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप में बहुत साथी ऐसे हैं जिनको भी ये स्थिति है, लेकिन वो बोलते नहीं है, है ना, और उसकी जगह वो पॉजिटिव प्रयास करते हैं। आप भी कर सकते हैं। ठीक। और किसी को कुछ बात हो, नहीं तो हम वर्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ मारिया जी, पहले दिन आपने वर्ग ज्वाइन किया था, उस दिन से आज तक कुछ नया सीखा या वही का वही सीख रहे हैं आप? नहीं, सिर्फ मैंने अभी तक वाक्य विस्तार वगैरह वो एक्सरसाइज पूरी की है, लेकिन वो सेकंड वाला मुझे जरा कठिन पड़ा, क्योंकि मुझे वो आता नहीं। वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो भूल जाती हूँ, इसीलिए आता नहीं, ऐसा नहीं बोलती, मैं भूल जाती हूँ। फिर टेबल को मैंने टेबल करा है रेडी, उसमें देख देख के रेफर करके किया तो बिल्कुल आता है। ठीक है, ये कम उपलब्धि नहीं है, अच्छी उपलब्धि है। कुछ चीजें ये नपुंसक का ध्यान में रहता है, नपुंसकलिंग का, एतत् पुस्तकम, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि, वो ठीक से समझता है। लेकिन वो पुल्लिंग में मैं कैसे बोलती हूँ,
स्त्रीलिंग पुल्लिंग थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इकारांत और आकारांत का, और पुल्लिंग का मुझे अकारांत का थोड़ा मैं भूल ही जाती हूँ। चिंता नहीं, चिंता वो होता है, थोड़ा सा स्वाभाविक है। पर उसको वाणी तक ही रखिए, मन तक मत लीजिए कि मुझे याद नहीं रहता है। वाणी तक रहेगा तो वाणी में बदलाव भी आएगा। ठीक ठीक है। है आचार्य, मैंने कोशिश करी है वो सर्वनाम का, किम का वो जो ब्लॉक है मैं करा ट्राई, और जी जी दूसरा मैं चालू है करती ही हूँ। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पिछले वर्ग में गृह कार्य दिया था, बाकी सबका गृह कार्य पूरा है। आम आचार्य। आम हाँ आचार्य। महोदय। आम आचार्य। ठीक है। आम आचार्य। किसी को गृह कार्य लिखने में कोई कठिनाई, कष्टम अस्ति, समस्या अस्ति? नो। न महोदय। आचार्य, आम। मैं वो 72 पेज वाला एक्सरसाइज कर रही थी ना, अभ्यास 30, तब मेरे हाँ 7-8 रॉन्ग गए सर। 7-8 रॉन्ग है तो रॉन्ग आपने? गए मेरे, हाँ। मैंने अच्छा आप, परिशिष्ट से फिर उसको देख के समझ के किया वो, लेकिन मेरे से गलती हुआ, वो 7-8 मेरे रॉन्ग गए। एक्चुअली ठीक उस है दिन बहुत अच्छे से आ रहे थे, और 7-8 मैंने जब किया तब रॉन्ग गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप ये सोचिए कि जो जो रॉन्ग आए उसको निशान कीजिए, और वो रॉन्ग क्यों आए। आपने आंसर करते समय ऐसा आंसर क्या सोच लिया और क्यों सोचा, वो देखिए थोड़ा सा। और थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। रॉन्ग आए, गलती हुई, चिंता की बात नहीं है, पर गलती क्यों हुई समझने में कहाँ आपने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग समझा, स्त्रीलिंग को नपुंसकलिंग समझा, नपुंसकलिंग को पुल्लिंग समझा, पुल्लिंग को नपुंसकलिंग समझा, कहाँ क्या गलती हुई, उस चीज पर भी विचार कीजिए। परिशिष्टम पुस्तक है आपको 2 काम के लिए दी है। एक, जो आपने पाठ पढ़ा है उसका मूल्यांकन के लिए, जो आपने पाठ पढ़ा है उसके मूल्यांकन के लिए, और दूसरा आत्म मूल्यांकन के लिए, आत्म निरीक्षण के लिए भी, कि आपने जो गलती की सही किया वो तो आपको वो पुस्तक बता ही रही है, और वो सही आपने तुक्के से किया या जान करके, ये एक प्रश्न है। ठीक है, इसका भी आत्मनिरीक्षण करना है। दूसरा ये भी आत्मनिरीक्षण करना है कि वो गलती हुई तो क्यों हुई, कैसे समझने में भूल हुई, आपने क्या सोचा था, वो भी उसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। और उस पाठ के नीचे आप इस चीज को नोट करके रख लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये समझा था और ये समझना चाहिए था, ये गलती हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी। धीरे धीरे उसमें भी सुधार आएगा। पहली ही बार में किसी को 100% सही उत्तर आ जाए, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। पर किसी को पहली बार में नहीं आया तो उसको दूसरे प्रयास, तीसरे प्रयास का भी आश्रय लेना चाहिए, सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद सर। स्वागतम। वाक्य व्यवहार के 72 पेज, 72 पेज तक सबका अभ्यास सही होगा ऐसा मैं अनुमान कर सकता हूं। ठीक है ना? आम आचार्य। आम आचार्य। आम जी आचार्य। आम आचार्य। आम आचार्य। ठीक है, तो अभी आचार्य मैंने कर लिया अभी गृह कार्य। ठीक है, बहुत सुंदर। बाकी जिनका बाकी है वो भी समय पे पूरा करिएगा, क्योंकि प्रतिदिन जब हम नया अभ्यास करेंगे तो कुछ कुछ गृह कार्य आपको नया नया आता ही रहेगा। और जब भी नया पृष्ठ 72 तक ही करना है ना अभी तक? हाँ 72 तक। ओके। ठीक, आज हम पढ़ेंगे वाक्य विस्तार पुस्तक के पहले पाठ को, तो उसको भी आपको सही से पढ़ना है। ठीक है, कौन पढ़ेगा आप में से वाक्य विस्तार पुस्तक को? अहम पठामि वा? सर मैं भी पढ़ सकती। आचार्य अहम वदामि। तन्वी जोशी, तन्वी महोदया पठतु। प्रथमः पाठः मम गृहम्। एक मम मिनिट, नाम हाँ जी। एक क्षणं तिष्ठतु।
प्रवीणा महोदय 1 मिनट। वो पीडीएफ का जो करते हैं वो, हाँ प्रिंट आउट है और पीडीएफ भी है। मेरा किसी ने चेक ही नहीं किया है। अभी लास्ट में आते हुए यहाँ पूछा था, फोटो दिखा दिया मैंने। गाड़ी में जाते हैं ना, चेक नहीं करते, बस को अभी इतना नहीं रहा है। नाम राजेश, ये ओमकार जी का है, वस्तु का नाम से ये चेक नहीं करना चाहिए, ये किया तो गड़बड़ है। नहीं तो मोबाइल पे दे दो, अच्छा नहीं। हाँ मोबाइल पे मैं भेज देता हूँ आपको। मोबाइल पे भी ये आएगा ही, पूरा आएगा ये, भेजता हूँ मैं। आपको भेजो, सिद्धेश जी को भेजो। आपको भेजो, सिद्धेश जी को भेजो। हाँ, दोनों को भेज दूँ। ये ऐसा ही रखता हूँ, हाँ। बाद में लेके आता हूँ। ठीक है, ये चाहिए तो ले जाइए। ये दिखाएंगे नहीं। हाँ मोबाइल में दिखाइए, मांगे तो ये दिखाना, नहीं तो वापस ले आना। हाँ भैया ऐसे गया था ना, हाँ हाँ। उसको चेक किया था, चार्ज तन्वी महोदय अधुना पठतु कृपया। आम् सर्। प्रथमः पाठः मम गृहम्। मम नाम गोविन्दः। एतत् मम गृहम्। एषः मम तातः। एषा अम्बा। एषः महानसः। एतौ घटौ। एते चषकाः। एषा स्थालिका। एते अग्निपेटिके। एताः छुरिकाः। एतत् उद्यानम्। एते फले। एतानि पुष्पाणि। एषा लता। एते मल्लिकालते। एताः कुल्याः। एषः कः? एषः हारः। एतौ कौ? एतौ हस्तौ। एते के? एते नखाः। एषा का? एषा सञ्चिका। एते के? एते पत्रिके। एताः काः? एताः शाटिकाः। एतत् किम्? एतत् मुखम्। एते के? एते नेत्रे। एतानि कानि? एतानि कङ्कणानि। ध्यानेन पठन्तु। एतत् शब्दः पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग, एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचनम्। एषः, एतौ, एते प्रथमा। एषा, एते, एताः प्रथमा। एतत्, एते, एतानि प्रथमा। किं शब्दः? एकवचनं, द्विवचनं तथा बहुवचनं। कः, कौ, के प्रथमा। का, के, काः प्रथमा। किं, के, कानि प्रथमा। योग्यमस्ति वा? सुन्दरं, आचार्य? बहु उत्तमम्, अभिनन्दनम्। धन्यवादः। अत्र तत् शब्दस्य उल्लेखः नास्ति। किं तथा आम्। किं तथा एतत् शब्द, किन्तु एवम् एव तत् शब्दस्य अपि प्रयोगः भवति। ये भी समझना है स्वयं, बताया नहीं है तो उसको स्वयं ही समझेंगे।
अस्तु, अग्रे अभ्यासः अस्ति गृहकार्यं। कः पठति? अहं पठति सर्। अहं वदामि। पुष्पा महोदया पठतु। अहं पठामि महोदय। हा, अहं वदामि महोदय। आमां वदतु, पुष्पा महोदया वदतु। द्वितीयपाठः। न, द्वितीयः पाठः न, प्रथमः पाठः एव, किन्तु अभ्यासकार्यम्। ओके, और अभ्यासकार्यम्। अभ्यास एक योजन्तु। योजयन्तु, सावकाशम, धीरे धीरे पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी है, सही सही पढ़ना है, थोड़ी स्पीड कम होगी चलेगा। पुनः पठतु। योजयन्तु। उत्तमम्। एषः, एषा, एतत्, एतानि, एतौ, एताः। छुरिकाः, उद्यानं, महानसः, हस्तौ, कंकणानि, बालिका। सुंदर। हाँ, अभी ये योजयन्तु, यहाँ पर क्या करना है पुष्पा महोदया, कुछ समझ में है? पुष्पा जी, मेरा प्रश्न पुष्पा जी से है, बाकी सब निश्चिंत। हाँ, पुष्पा महोदया, अत्र किं करणीयं, क्या करना है, प्रश्न का क्या तात्पर्य समझ में आया कुछ आपको? इसको जोड़ना है ना, मैच करना है। जी जी, हाँ, तर्हि करोतु। योजयतु, कृपया योजयतु। अहं योजयामि। एषः महानसः। सुंदर। एषा छुरी, एषा छुरिकाः। एषा छुरिकाः। नहीं आचार्य, ये नहीं हुआ है। बाकी सब मौन रखे, धैर्य रखे, कृपया बाकी सब धैर्य रखे। जिनको मैंने बोलने दिया है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे पूछूंगा तब आपको बोलना है ना? उनका परीक्षण भी होने दीजिए, उनको समझ में आया कि नहीं। ऐसे आप बीच में बोलेंगे, उनको कैसे समझ में आएगा, है ना? हाँ, आपसे पूछूं तो आप लोगों को उत्तर देना कि मैं बता सकता हूँ। हाँ, एषा छुरिकाः, उत्तरं सम्यक् अस्ति वा पुष्पा महोदया? न, एताः छुरिकाः। हाँ, सुन्दरम्। एतत्, एतत् उद्यानं। एतानि कंकणानि। सुन्दरम्। एतौ हस्तौ। एताः छुरिकाः। एताः छुरिकाः। और दूसरे का उत्तर क्या आएगा? एषा का उत्तर क्या आएगा? एषा बालिका। एषा बालिका। एक वचन है ना, इसीलिए ना। सबके उत्तर समान है या अलग अलग किसी का? आचार्य समान। सम्यक् अस्ति, सर्वेषाम् उत्तराणि समानानि। सम्यक् अस्ति। भेदः तु नास्ति। नास्ति आचार्य। सम्यक् अस्ति। तर्हि एषः महानसः, महानसः शब्दः नूतनः अस्ति। महानसः इत्युक्ते किं, कः जानाति? किचन, किचन, किचन। हाँ, अच्छा, इसका मतलब आपने परिष्टम देख लिया है ना? नहीं सर, पिक्चर दिया है ना वहाँ पे, प्रथम पार्ट में पिक्चर दिया है ना। क्या बात है, इतने मेधावी छात्र मेरे वर्ग में हैं। वाह वाह, अभिनंदन, मेरे लिए अभिनंदन। एषः महानसः दिया। हाँ, महानसः इत्युक्ते पाकशाला। पर एक बार परिशिष्टम को भी आप चेक करना, ऐसे जो नया शब्द आए तो परिशिष्टम का शब्दकोश आपको इसी के लिए दिया हुआ है कि आप मिलान कीजिए, है ना? उसका भी आप आश्रय लीजिए, उसकी भी सहायता लीजिए। परिशिष्टम, सुंदरम, बहुत उत्तम। एषः महानसः, एषा बालिका, एतत् उद्यानम। ये तीन उत्तर सबके इसी तरह है या किसी का अलग है उत्तर? समानम, सम्यक्, सम्यक्, सम्यक्। एतानि कंकणानि, कंक
उच्चारणं कंकणानि एतौ हस्तौ एताः छुरिकाः। एतानि उत्तराणि सर्वेषां समानानि अथवा भेदः अस्ति? आचार्य समानानि। आचार्य एकं प्रश्नं है। तिष्ठतु एकवारं तिष्ठतु। समानमस्ति। एतानि सर्वेषां समानम् उत्तरं समानमस्ति। आम् समानम्। समानम्। आम् आचार्य। उत्तमम्। तर्हि सम्यक् अस्ति। भेदः अस्ति तर्हि चिन्तयतु किमर्थं भेदः, कुत्र भेदः। भव्या इदानीं पृच्छतु कः प्रश्नः? आचार्य कंकणानि कंकड़ होता है। कंकणानि कंकणं कंकणं कंकणे कंकणानि। कंकणम इत्युक्ते हाथ में पहनते हैं ना कंगन, ओके चूड़ी, कंगन। ओके सर। हाँ उत्तम। धन्यवादः। अग्रे स्वागतम्। अग्रे अस्ति प्रश्नः द्वितीयः। भव्या उत्तरं वदति वा? आम्। आम्। भव्या पठतु, अन्ये सर्वे मौनं कुर्वन्तु। आचार्य इसमें क्या करना है? उत्तरं लिखतु। प्रथमः प्रश्नः अस्ति एषः कः, एषः हारः। पुल्लिङ्गे प्रश्नः अस्ति अतः उत्तरं पुल्लिङ्गे। एषः हारः, एषा का। एषा का पाठे एषा बालिका, एषा कुण्डलिका, एतौ कौ, एतौ हस्तौ, एतौ। तो उस जब आप एतौ का उत्तर दे रहे हैं तो एतौ का डायरेक्ट उत्तर नहीं देना है, ये सही उत्तर है आपका, पर उसको उत्तर देने से पहले संदर्भ के लिए, रेफरेंस के लिए आपको पहले प्रश्न का आश्रय लेना है, नहीं तो आगे के तीनों उत्तर में आपको गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अभी पहले दो उत्तर है उसमें तो ठीक है, ईशा का से प्रश्न है, एक वचन से पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न पुल्लिंग स्त्रीलिंग का था, दूसरा प्रश्न पुल्लिंग का ही है लेकिन एक वचन और द्विवचन का है। तो प्रश्न के संदर्भ में आपको देखना है, पहले प्रश्न को समझेंगे तो दूसरा प्रश्न समझ में आएगा। और आगे के तीनों प्रश्न एक समान है किंतु उत्तर तीनों के अलग अलग आएंगे। क्यों अलग आएंगे तो ये आपको समझना है ना। हाँ, प्रथमम उदाहरणं पश्यतु अनन्तरम् उत्तरं वदतु। आम्। एषः कः, एषः घटः, एषः एतौ कौ, एतौ हस्तौ, सुन्दरम्। एतौ बालकौ, सम्यक् अस्ति। एषा का, एषा सूचिका, एते के, एते एते नखः, नखाः। हाँ देखिए, यहाँ पर विचार करना चाहिए। अच्छा, और कौन बताएगा इस तीसरे प्रश्न का उत्तर? अस्तु, अहं नाम वदामि। अहं वदामि। आमाचार्य आमाचार्य अहं वदामि। सोनल दीक्षित, सोनल महोदय वदतु। हाँ, आम् आचार्य। एषा का, एषा सञ्चिका, एते के, एते पत्रिके। सुन्दरं। निर्मला महोदय भवती वदतु। एते के, एते हस्ताः, एते के, एते नेत्रे। एक ही प्रश्न का उत्तर पूछा, तीसरे प्रश्न का उत्तर केवलम तृतीयः प्रश्नः। एषा का, एषा सच्चिका, वो वाला। आम्। एते के, एते सञ्चिके, सञ्चिके। सम्यक् अस्ति। जागृति महोदय भवती वदतु। नेहा महोदय भवती। अहं वदामि। आम् आचार्य।
एते के एते मल्लिका लते। हाँ, सुंदर। भव्या किम अवगच्छति, तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, क्या समझ में आया आपको? पत्रिके। किमर्थम? ये इसलिए है। हाँ बोलो। आम सर आम। भव्या वदतु। आम क्या समझ में आया? इसका उत्तर एते पत्रिके ही क्यों आया, एते हस्तः क्यों नहीं आया? आचार्य, क्योंकि जो पहला वाला था वो स्त्रीलिंग था। हाँ, सही कहा आपने। प्रथमः प्रश्नः अस्ति स्त्रीलिंगस्य अस्ति। एषा का एषा संचिका। और यही तर्क क्यों लिया हमने? क्योंकि एते जो है पुल्लिंग में भी बनता है, एते स्त्रीलिंग में भी बनता है, और एते नपुंसकलिंग में भी बनता है। तीनों लिंगों में एते बनता है। तो यहाँ कौन सा एते लेना है? तो पहले वाक्य को देखना, एषा संचिका एते संचिके, एषा का एषा संचिका एते के एते पत्रिके एते मल्लिका लते। स्त्रीलिंग का कोई भी उत्तर मान्य होगा। स्त्रीलिंग से उत्तर आप मल्लिका लते लीजिए, स्थाली के लीजिए, पत्रिके ले सकते हैं, अथवा जिह्वा नासिका एवं कोऽपि शब्द अस्ति, किंतु आकारान् स्त्रीलिंगः चलति। सम्यक। आकारान् की जगह ईकारान् स्त्रीलिंग भी एक बार चल जाएगा, किंतु पुल्लिंग नपुंसकलिंगम मास्तु। अस्तु, चतुर्थं प्रश्नं वदतु भव्या। आम एतौ कौ एतौ हस्तौ एते के एते नखाः एते सुंदर। एते के एते ता एते तालाः तालाः, दन्ताः, केशाः, दीपाः। हस्ताः बोल सकते हैं? हस्ताः भी बोल सकते हैं। किसी के दो हाथ है तो दो दो हाथ मिलके भी बहुत सारे हाथ बन सकते हैं ना। और चित्रों में देवी देवताओं के बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं, तो हस्ताः भी बोल सकते हैं। हाँ, अग्रिमं पंचमं प्रश्नम् उत्तरं च पठतु। आम् एतत् किम् एतत् नेत्रम् एते के एते नेत्रे एते के एते मुखे। सुंदर, बहुत उत्तम। ये सब समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कठिनाई यहाँ पर इस विषय में? अत्र संदेहः अस्ति कस्यचित्? नहीं नास्ति। नास्ति। हाँ, सम्यक् अस्ति। अग्रे तृतीयं प्रश्नं कः पठति? आम आचार्य। जागृति महोदय, स्वागतम्। एषा एषा स्त्रीलिंग एक वचन। प्रथम सूचनां पठतु। प्रश्नः कः अस्ति? अग्रे अग्रे निर्दिष्टानां शब्दानां वचनं निर्दिशन्तु। सुंदर। अग्रे निर्दिष्टानां शब्दानां वचनम्। अग्रे शब्दाः सन्ति, निर्देशः अस्ति, शब्दानां निर्देशः अस्ति, किन्तु लिंगस्य निर्देशः अथवा वचनस्य निर्देशः नास्ति। तर्हि रिक्तस्थाने वचनं निर्दिशन्तु, वचनस्य निर्देशं कुर्वन्तु। हाँ, स्वागतम्। आम् आचार्य। एषा आकारान्त इकारान्त स्त्रीलिंग एक वचनम एषा एक वचनम। केवलं वचनस्य निर्देशं करोतु। सर्वनाम शब्द अस्ति, एक वचनं द्विवचनं या एषा एक वचनम, एतानि बहुवचन, एतत् एक वचनम, कः एक वचनम,
कानि बहुवचनं, कौ द्विवचनं, एतौ 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 कहा, सेवेंथ नहीं आ रहा है सर। अस्तु, एतौ कः वदति और कौन बताएगा? द्विवचनं द्विवचनं। हाँ, अग्रे। काहा काहा बहुवचनं, एते एते द्विवचनं भी और बहुवचनं भी। हाँ, सम्यक् अस्ति। एताः एताः बहुवचनं, एताः बहुवचनं। सुन्दरं, बहु उत्तमं। सर्वेषाम् उत्तराणि समानानि? आचार्य। कस्यापि? धन्यवाद आचार्य। स्वागतम्। चतुर्थः प्रश्नः, योजयन्तु कः पठति? अहं वदामि। पांडे महोदय, नेहा जोशी, नेहा पांडे महोदय। धन्यवादः। सूचनां पठतु, प्रश्नस्य अनन्तरं प्रश्नोत्तरम्। जी आचार्य। हाँ, जब तक ये पढ़ते हैं बाकी सबको पता है ना अपना क्या क्या काम है? आन्सर शोधना। कर्तव्यं स्मरन्ति खलु? आम्, अस्तु, करोतु। योजयन्तु। एतत् पुस्तकम्, एते बालकाः, एतौ कौ, एताः काः, एषा सञ्चिका, एतानि कङ्कणानि। एतत् पुस्तकम्, नपुंसकलिंग एकवचन। सुन्दरम्। एते बालकाः, पुल्लिंग बहुवचन। एतौ कौ, पुल्लिंग द्विवचनम्। एतौ कौ पुल्लिंग द्विवचनम्। अच्छा, ठीक है। एताः काः स्त्रीलिंग बहुवचन। एषा सञ्चिकाः स्त्रीलिंग एकवचनम्। एतानि कङ्कणानि नपुंसकलिंग बहुवचनम्। सम्यक् अस्ति। सर्वेषाम् उत्तराणि समानानि अथवा कुत्रचित् भेदः अस्ति? समाने। बराबर है। चौथा प्रश्न सही बोला था? एषा एताः काः सही बोला था? नहीं, स्त्रीलिंग बहुवचन। सही था उत्तर? स्त्रीलिंग बहुवचन सही है? एताः काः? हाँ, स्त्रीलिंग बहुवचन, राइट सही है सोच लीजिए। आम आचार्य सही है। आम आचार्य सर, सही आचार्य, सही है। सही है। पक्का? आचार्य मेरे हिसाब से सही है। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, आप लोग कह रहे थे सही है। एताः काः, एषा, एते, एताः स्त्रीलिंग। एताः काः पुल्लिंग का तो नहीं है ना? पक्का? नहीं आचार्य। क्या बनता है पुल्लिंग में? नहीं। पुल्लिंग में बनेगा एते के। उत्तमम्। अस्तु, अग्रे कः पठति? धन्यवाद। अहं पठामि। द्वितीयः पाठः अस्ति अत्र। वयम् एकवारं पाठं पठामः। द्वितीयः पाठः कः पठति? अहं पठामि। कोकिला महोदय पठतु। द्वितीयः पाठः। पृष्ठ संख्या 4। पृष्ठ संख्या 1 2 3 चतुर्थः।
उत्तमः पाठः उत्तमः उत्तमः छात्रः सॉरी हाँ वर्तमानकाले प्रथमपुरुषः ति तः अन्ति एषः राजेशः राजेशः उत्तमः छात्रः एषः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति स्नानं करोति देवं नमति पाठं पठति अल्पाहारं स्वीकरोति विद्यालयं गच्छति राजेशस्य मित्रं राकेशः एतौ सह पठतः विद्यालये अनेके शिक्षिका सन्ति ते सम्यक् पाठयन्ति नीतिम् उपदिशन्ति छात्राः श्रद्धया पठन्ति स्वल्पकालं क्रीडन्ति राजेशः सायं गृहम् आगच्छति गृहपाठं लिखति भोजनं करोति दूरदर्शनं पश्यति ततः पश्चात् शयनं करोति सुन्दरं बहु उत्तमं द्वितीयः पाठः अन्यः कः पठति अहं पठामि अहं पठामि महोदय। अहं पठामि अहं पठामि आचार्य। भव्या पठामि एषः राजेशः से पढ़ना है ना। द्वितीयः पाठः पृष्ठसङ्ख्या 4 पाठस्य नाम उत्तमः छात्रः और 4 चीजें आपको प्रत्येक नए पाठ में याद रखनी है। संख्या पाठ संख्या पृष्ठ संख्या पाठ संख्या पाठस्य नाम और पाठ्य बिंदु क्या क्या चीजें याद रखेंगे? पाठ संख्या पृष्ठ संख्या पाठ्य बिंदु पाठ्य बिंदु और उससे पहले पाठ नाम तो पाठ लगे जो तुम्हें हलना दो। हाँ पठतु भव्या। आम् एषः राजेशः राजेशः उत्तमः छात्रः। भव्या भव्या 4 चीजें पढ़नी है ना। आम् द्वितीयः पाठ्य उत्तम छात्रः 4 पृष्ठ संख्या। फिर से ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूँ आप नोट करना, नोट कर लीजिए सभी। मैं बोल रहा हूँ आप नोट लीजिए सभी। द्वितीय पाठः, अब ये संख्या बदल सकती, तृतीयः पाठः, चतुर्थः पाठः, दशमः पाठः, पंचदशः पाठः, संख्या बदल सकती है। ये पाठ संख्या है। पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या अत्र नास्ति, देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है? पूर्व पृष्ठम पश्यतु, पहले का पेज देख लीजिए। आवश्यकं तर्हि अनंतर पृष्ठम पश्यतु अस्ति तथा त्रीणि मध्ये का संख्या अस्ति 4। हाँ तरी पृष्ठ संख्या 4, ये पहले से देख के रखना जब आपका क्रमांक आए उससे पहले। द्वितीयः पाठः पृष्ठ संख्या 4। तीसरी चीज पाठस्य नाम उत्तमः छात्रः। क्या बोलेंगे? पाठस्य नाम उत्तमः छात्रः। और चतुर्थः क्या बोलेंगे? पाठ्य बिंदुः, पाठ्य बिंदुः। वर्तमान काले प्रथम पुरुषः, वर्तमान काले प्रथम पुरुषः। स्पष्टम?
हाँ भव्या पुनः पठतु। द्वितीय पाठः चत्वारि पृष्ठसङ्ख्या 4 पाठनामः उत्तमः छात्रः पाठबिन्दु वर्तमान काले प्रथम पुरुष तीतः अन्ति। एषः राजेशः उत्तमः छात्रः। एषः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति स्नानं करोति देवं नमति पाठं पठति अल्पाहारं स्वीकरोति विद्यालयं गच्छति राजेशस्य मित्रं राकेशः एतौ सह पठतः विद्यालये अनेके शिक्षकाः सन्ति ते सम्यक् पाठयन्ति नीतिम् उपदिशन्ति छात्राः श्रद्धया पठन्ति छात्राः श्रद्धया पठन्ति स्वल्पकालः क्रीडन्ति राजेशः सायं गृहम् आगच्छति गृहपाठं लिखति भोजनं करोति दूरदर्शनं पश्यति ततः पश्चात् शयनं करोति। सुंदर, बहुत उत्तम। अस्तु, अभी थोड़ा सा अभ्यास आपको पाठों को पढ़ने का भी करना है सभी को, है ना? हाँ, प्रथमं पाठं कः पठति? पठति अहं पठति। अहं पठामि। मंजरी महोदय। महोदय अहं पठामि वा? जी सर। संख्या 1 पाठसंख्या प्रथम पाठः पाठस्य नाम मम गृहम् पाठ्यबिन्दुः एषः एषा एतत् मम नाम गोविन्दः एतत् मम गृहम् एषः मम तातः एषा अम्बा एषः महानसः एतौ घटौ एते चषकाः एषा स्थालिका एते अग्निपेटिके एताः छुरिकाः एतत् उद्यानम् एते फले एतानि पुष्पाणि एता लता एषा लता एते मल्लिकालते एताः कुल्याः एषः कः एषः हारः एतौ कौ एतौ हस्तौ एते के एते नखाः एषा का एषा संचिका एते के एते पत्रिके। बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। मयूरी महोदय। आम आचार्य। पठतु कृपया अग्रे। आचार्य मेरे पास पुस्तक नहीं है, आप स्क्रीन पे अगर दिखाएंगे तो मैं पढ़ पाऊंगी। दर्शयामि। पृष्ठ संख्या द्वितीय पृष्ठ संख्या 2 एषा का
एषा सञ्चिका, एते के, एते पत्रिके, एताः काः, एताः शाटिकाः, एतत् किम्, एतत् मुखम्, एते के, एते नेत्रे, एतानि कानि, एतानि कङ्कणानि। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अन्यः कः पठति? अहं महोदय। अहं पठामि। अहम् आचार्य। चंद्रिका उपाध्याय। हाँ, पाठ द्वितीय पाठ द्वितीय पाठ पठन्ति। आम्, द्वितीयं पाठं पठतु। ओके। द्वितीय पाठः पृष्ठसङ्ख्या 4। उत्तम छात्रः। वर्तमानकाले प्रथमपुरुषः ति तः अन्ति। एषः राजेशः। राजेशः उत्तमः छात्रः। एषः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति, स्नानं करोति, देवं नमति, पाठं पठति, अल्पाहारं स्वीकरोति, विद्यालयं गच्छति। राजेशस्य मित्रं राकेशः। एतौ सह पठतः। विद्यालये अनेके शिक्षिकाः सन्ति। ते सम्यक् पाठयन्ति, नीतिम् उपदिशन्ति। छात्राः श्रद्धया पठन्ति, स्वल्पकालं क्रीडन्ति। राजेशः सायं गृहम् आगच्छति, गृहपाठं लिखति, भोजनं करोति, दूरदर्शनं पश्यति, ततः पश्चात् शयनं करोति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। प्रभात महोदय पठति वा? अहं पठामि सर। कौन सा द्वितीय पाठ? द्वितीय पाठ द्वितीय पाठः पृष्ठसङ्ख्या 4। पाठस्य नाम उत्तमः छात्रः। पाठ्यबिन्दु वर्तमानकाले प्रथमपुरुषः ति तः अन्ति। एषः राजेशः। सर सुनता है ना? आम् आम्। एषः राजेशः। राजेशः उत्तमः छात्रः। एषः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति, स्नानं करोति, देवं नमति, पाठं पठति, अल्पाहारं स्वीकरोति, विद्यालयं गच्छति। राजेशस्य मित्रं राकेशः। एतौ सह पठतः। विद्यालये अनेके शिक्षकाः सन्ति। ते सम्यक् पाठयन्ति, नीतिम् उपदिशन्ति। छात्राः श्रद्धया पठन्ति, स्वल्पकाल क्रीडन्ति। राजेशः सायं गृहम् आगच्छति, गृहपाठ लिखति, भोजनं करोति, दूरदर्शनं पश्यति, ततः पश्चात् शयनं करोति। महोदय अहं वदामि वा? सुंदरम, बहु उत्तमम्। आचार्य, स्वल्प कालम का मतलब बता सकते हो? स्वल्प कालम। पर्याप्तम्। अस्तु। अत्र द्वितीयः पाठः अस्ति। पाठस्य द्वितीयः पाठः पृष्ठसङ्ख्या 4। पृष्ठसङ्ख्या 4।
पाठस्य नाम उत्तमः छात्रः। पाठस्य नाम किम्? उत्तमः छात्रः। उत्तमः छात्रः। सुन्दरम्। पाठ्यबिन्दुः वर्तमानकाले, पाठ्यबिन्दुः वर्तमानकाले प्रथमपुरुषः, वर्तमानकाले प्रथमपुरुषः। प्रथमपुरुषस्य चिह्नम् अस्ति, परिचय, ति त अन्ति। प्रथमपुरुषस्य चिह्नं किमस्ति? ति तः अन्ति। अस्तु, अभी पहचानना है इस पाठ में जहां जहां पर भी टी आता है, तह आता है या अंति, वो जो है क्रियापद है ना। और वो क्रियापद है कौन से पुरुष का है? वो कह पुरुषः? वर्तमान काल वर्तमान काले प्रथम पुरुषः। उत्तमम्। इतना समझ में आ गया ना? अस्तु, पाठस्य नाम उत्तमः छात्रः। छात्रः, 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 कः? छात्रः। छात्रः। उत्तमः छात्रः, कः छात्रः? उत्तमः छात्रः। उत्तमः हाँ, छात्रः। इसके लिए एक और भी प्रश्न, कीदृशः छात्रः अथवा कथं छात्रः? कीदृशः छात्रः? उत्तमः छात्रः। छात्रः इत्युक्ते किं जानन्ति खलु? विद्यार्थी। हाँ, यः विद्याभ्यासं करोति, विद्यालयं गच्छति, स्वाध्यायं पठनं करोति, सः छात्रः। सम्यक्। छात्रः अस्ति उत्तमः छात्रः, साधारणः छात्रः, मध्यमः छात्रः। छात्रस्य भेदाः भवन्ति खलु। छात्रस्य गुणानुसारं भेदाः भवन्ति। सामान्यः छात्रः, मध्यमः छात्रः, छात्रः। उत्तमः इति छात्रस्य विशेषणमस्ति। किमस्ति? विशेषणं। सम्यक् अस्ति खलु। छात्र, लेकिन कैसा छात्र? उत्तमः। अस्तु, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अभी जो हमने कहा उसके आधार पे प्रश्न। छात्रः इति सर्वनाम अथवा संज्ञा शब्दः? संज्ञा। संज्ञा। अत्र संज्ञा सर्वनाम संज्ञा। संज्ञा शब्द। सम्यक् अस्ति। हाँ, छात्रः शब्दः संज्ञा शब्दः। संज्ञा शब्दस्य प्रथमा विभक्ति वदन्ति वा सर्वे? कः वदति? आचार्य, एक बार आप प्रश्न दोबारा बता सकते हो? पूछा छात्र छात्र छात्रौ छात्रः। अमित महोदय वदति छात्रः छात्रौ। अन्य सर्वे स्मरन्ति वा? कल हमने परसों के पाठ में पढ़ा था छात्र शब्द की प्रथमा विभक्ति। प्रणाली महोदय वदति वा? आम् आचार्य। वदतु कृपया। छात्रः छात्रौ छात्रः। छात्रः छात्रौ छात्रः। सम्यक्। छात्राः। छात्राः। छात्रः। छात्रः। छात्रः छात्रौ छात्राः। स्पष्टं वदतु। उत्तमम्। किस किस को याद था? सही बताना। ये प्रथमा विभक्ति हमने पढ़ी भी है विभक्ति। किस किस को याद था? मुझे। अच्छा, और कौन कौन भूल गया थे वो भी बताना सही सही। कह कह विस्मृतवान। अच्छा, ये पढ़ते हैं वो भूलने के लिए नहीं पढ़ते। हाँ, याद नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन भूलने नहीं पढ़ते ना। गुरु, ठीक है, प्रश्न समझ में नहीं आता। हाँ कोई बात नहीं।
तो अभी अभी हमने पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा होगा शायद, है ना। जैसे एषः, एतौ, एते, ये जो है प्रथमा विभक्ति है, सर्वनाम शब्दों की। ऐसे ही उसी के नीचे हमने वाक्य व्यवहार पुस्तक में पढ़ा, बालकः, बालकौ, बालकाः, पढ़ा था। हाँ, तो ऐसे कह की जगह यदि छात्रः शब्द हो तो क्या बनेगा? छात्रः, छात्रौ, छात्राः। ये प्रथमा विभक्ति कहलाती विभक्ति। अच्छा, हस्त है तो क्या होगा? हस्तः, हस्तौ हस्ताः हस्ताः। नखः है तो प्रथमा नखः है तो क्या तो समझ में नहीं आया। नहीं समझ में नहीं आया सर। केशः, एषः केशः, एतौ एषः एतौ केशः केशौ केशाः एते एते के। अच्छा, आप सब माइक म्यूट कर दीजिए, किसी का माइक चालू है उससे आवाज सब असुविधा हो रही। जब मैं पूछता हूँ आप बोलिए और फिर तुरंत बंद कर दीजिए, ठीक है। केशः शब्द पूछा था मैंने। अच्छा, छात्रः, केशः। बालकः, केशः, ऐसे पक्षियों का नाम लेते हैं। मयूरः, मयूरः मयूरौ मयूराः सम्यक् अस्ति। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। गजः, सुंदरम, गजौ, गजाः। तो ये इन शब्दों की प्रथमा विभक्ति है। छात्र शब्द की प्रथमा विभक्ति है। लेखिता तो छात्र शब्द से प्रथमा विभक्ति। आम् आचार्य, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। आचार्य महोदय, ये तीनों को प्रथमा विभक्ति बोलते, छात्र, छात्रौ, छात्राः, तीनों को। हाँ बिल्कुल, तीनों को प्रथमा विभक्ति बोलते हैं, तीनों को प्रथमा। थोड़ी देर में मैं और सर एक प्रश्न था जी, एक मिनट, विषय पूरा कर लो फिर नहीं, हाँ एक मिनट मैं इसको थोड़ा पूरा कर लूं, फिर आपको प्रश्न का अवसर देता हूँ। मिली महोदया, छात्रः, छात्रौ, छात्राः का विभक्ति ही प्रथम विभक्ति ही। अच्छा, छात्रः, छात्रौ, छात्राः प्रथमा है, तो छात्रः और छात्राः में फर्क क्या है? छात्रः एक वचन है, छात्रौ द्विवचन है। अच्छा ठीक है, छात्रः प्रथमा विभक्ति ही एकवचनम, छात्रौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, द्विवचन, प्रथम विभक्ति बहुवचनम। हाँ सम्यक् अस्ति, ठीक है। छात्राः प्रथमा विभक्ति वचनम, ठीक है। कोकिला महोदय, स्पष्ट हो गया आपका प्रश्न? आम आचार्य। हाँ, तीनों प्रथमा विभक्ति है, फर्क क्या है तीनों में? एकम द्विवचन बहुवचन। छात्रः एकवचनम, छात्र द्विवचनम, छात्राः बहुवचनम। अस्तु, हाँ अभी पूछिए, क्या पूछ रहे प्रभात महोदय? आम आचार्य। आचार्य, वो प्रथमा विभक्ति के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, वो क्या होता है? हाँ वो ठीक, फिर एक बार स्पष्ट करूंगा मैं बाद में। एक बार हम पढ़ चुके हैं पिछले वर्ग में, अभी लूंगा तो उसी में घूमते रहेंगे, पर मैं स्पष्ट करूंगा बाद में। हाँ आम आचार्य। आचार्य ठीक जी।
आचार्य द्वितीय पाठ में लास्ट लाइन में लिखा था ततः पश्चात शयनम करोति, तो इसका मतलब क्या होगा? समझते हैं, अभी समझते हैं। अभी हम शुरुआत में को अंत तक जाएंगे तब उसको समझते हैं, क्रमशः चलते हैं। उत्तमः छात्रः इत्युक्ते यः विद्याभ्यासं करोति पठति सः छात्रः। छात्रस्य भेदः भवति, यः स्वल्पं पठति, मध्यमं पठति, उत्तमं पठति। यस्य छात्रस्य दिनचर्या एकः छात्रः काले शीघ्रम् उत्तिष्ठति, एकः विलम्बेन उत्तिष्ठति, एकः प्रतिदिनम् उत्तिष्ठति, अनन्तरं स्नानं करोति, अनन्तरं नमति, अनन्तरं पाठं पठति, अनन्तरम् अल्पाहारं स्वीकरोति, ततः पश्चात् विद्यालयं गच्छति। उत्तमः छात्रः एवं करोति। अन्यः छात्रः प्रातः सावकाशं विलम्बेन यथा अनुकूलम् उत्तिष्ठति, अनन्तरं स्नानं दन्तधावनं करोति अथवा न करोति, चलभाषा पश्यति अथवा अन्यानि कार्याणि करोति, दूरदर्शनं पश्यति, स्नानं बहु विलम्बेन करोति अथवा प्रतिदिनं न करोति, स्नानं न करोति तर्हि देवनमस्कारं तु कथं करोति, पाठमपि सम्यक् पठति अथवा न पठति, अल्पाहारम् अवश्यं, विद्यालयं गच्छति न गच्छति, गच्छति तर्हि समयेन गच्छति अथवा विलम्बेन गच्छति इति विद्यार्थिनाः भवन्ति। जानन्ति खलु? मैंने जो बोला संस्कृत में समझ में आया आप सबको? आम आचार्य। कुछ कठिन तो नहीं बोला? आम आचार्य। आम आचार्य। अत्र दिनचर्या अस्ति उत्तमः छात्रः। अत्र वयं यस्य विषये पठामः, यस्य छात्रस्य विषये पठामः सः बहु उत्तमः छात्रः अस्ति। कीदृशः छात्रः अस्ति? उत्तमः छात्रः। बहु उत्तमः छात्रः अस्ति। बहु उत्तमः छात्रः अस्ति, सम्यक् अस्ति। तर्हि सः उत्तमः छात्रः अस्ति, तर्हि सः किं किं करोति, कथं करोति इति वयं पश्यामः। एषः एषः कः? एषः राजेशः। एषः राजेशः। कः कः राजेशः? एषः राजेशः। उत्तमः छात्रः। एषः राजेशः। राजेशः उत्तमः छात्रः। राजेशः कीदृशः छात्रः? उत्तमः छात्रः। राजेशः उत्तमः छात्रः। राजेशः उत्तमः छात्रः। राजेशः उत्तमः छात्रः अस्ति। किमर्थं? क्यों? सः किम्? एषः प्रतिदिनं, एकदिनं द्विदिनं न, प्रतिदिनं प्रातः, प्रतिदिनं प्रातः, एकदिनं द्विदिनं न, प्रतिदिनं, मध्याह्ने न, काले न, प्रातः एषः प्रतिदिनं उत्तिष्ठति, प्रतिदिनं प्रातः उत्तिष्ठति। प्रतिदिनं प्रातः तु उत्तिष्ठति। प्रातः 5 वादने भवति, प्रातः 7 वादने, प्रातः 10 वादनमपि भवति। तर्हि प्रातः कदा उत्तिष्ठति? एषः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति। एषः प्रतिदिनं प्रातः कदा उत्तिष्ठति? शीघ्रम् उत्तिष्ठति। अस्तु, क्रमशः पश्यामि। अहम वदामि तावत एव शृणोतु। मैं जितना बोलता उतना ही सुनिएगा और उतना ही आपको उत्तर बोलना है, अधिकम न। उत्तिष्ठति। किम करोति? उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति। शीघ्रम उत्तिष्ठति। कदा उत्तिष्ठति? कथम? शीघ्रम्। उत्तिष्ठति। कथम उत्तिष्ठति?
प्रातः प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति हाँ, शीघ्रम् उत्तिष्ठति। कथम उत्तिष्ठति? शीघ्रम् उत्तिष्ठति। शीघ्रम् प्रतिदिनं। उत्तिष्ठति। हाँ, प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति। कदा शीघ्रम् उत्तिष्ठति? प्रातः प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति। प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति। सुंदरम्। प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति। कदा प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति? प्रतिदिनं प्रतिदिनं। पूर्ण प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति। हाँ, कः प्रतिदिनं प्रातः उत्तिष्ठति? राजेशः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति। सुंदरम्। हम एकं शब्दं पश्यामः, एकम् एकं शब्दं पठामः, तर्हि उत्तरं स्पष्टं भवति खलु? एषः 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 इत्युक्ते राजेशः। सुंदरं। राजेश प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति। एषः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रं स्नानं करोति। एषः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रं स्नानं करोति। स्नानं करोति। किं करोति? स्नानं करोति। हाँ, शीघ्रं स्नानं करोति। कथं स्नानं करोति? शीघ्रं स्नानं करोति। शीघ्रं स्नानं करोति। प्रातः स्नानं करोति। कदा शीघ्रं स्नानं करोति? प्रातः स्नानं करोति। मध्याह्ने न, सायंकाले न, प्रातः। प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रं स्नानं करोति। कदा प्रातः शीघ्रं स्नानं करोति? प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रं स्नानं करोति। सुन्दरम्। एषः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रं स्नानं करोति। कः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रं स्नानं करोति? राजेशः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रं स्नानं करोति। सुन्दरम्। एषः स्नानं करोति। एषः राजेशः स्नानं करोति। अनन्तरं देवं नमति। अनन्तरं देवं नमति। 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 किं करोति? नमति। देवं नमति। 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 देवं नमति। कं नमति? देवं नमति। देवं नमति। कं नमति? देवं नमति। एषः देवं नमति। कः देवं नमति? राजेशः प्रतिदिनं देवं नमति। राजेशः देवं नमति। राजेशः प्रतिदिनं देवं नमति। कदा देवं नमति? प्रतिदिनं देवं नमति। राजेशः प्रतिदिनं प्रातः देवं नमति। एतत् सम्यक् अस्ति। बाकी सब शॉर्टकट कर रहे हैं। एषः प्रतिदिनं प्रातः देवं नमति। सुन्दरम्। देवं नमति। अनन्तरं पाठं पठति। अनन्तरं किं करोति? अनन्तरं पठति। राजेशः देवं नमति। किं करोति? पाठं पठति। अनन्तरं पाठं पठति। नन्तरं राजेशः पाठं पठति। सुन्दर।
राजेशः देवं नमति अनन्तरं पाठं पठति। राजेशः पाठं पठति। राजेशः पाठं पठति अनन्तरं किं करोति? राजेशः अनन्तरम् पाठं अल्पाहारं स्वीकरोति। अल्पाहारं स्वीकरोति। वाक्यं पूर्णं शृणोतु। वाक्यं सम्यक् शृण्वन्तु। राजेशः पाठं पठति अनन्तरम् अल्पाहारं स्वीकरोति। राजेशः पाठं पठति अनन्तरं किं करोति? अल्पाहारं स्वीकरोति। स्वीकरोति। किं करोति? अल्पाहारं स्वीकरोति। स्वीकरोति। किं करोति? स्वीकरोति। सुन्दरम्। पाहारं स्वीकरोति। कं करोति? अल्पाहारं स्वीकरोति। राजेशः अल्पाहारं करोति। कः अल्पाहारं स्वीकरोति? राजेशः अल्पाहारं स्वीकरोति। राजे अल्पाहारं स्वीकरोति। विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गच्छति। 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 किं करोति? विद्यालयं गच्छति। गच्छति। किं करोति? गच्छति। विद्यालयं गच्छति। कुत्र गच्छति? विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गच्छति। कुत्र गच्छति? विद्यालयं गच्छति। राजेशः किं किं करोति? राजेशः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रं तिष्ठति, स्नानं करोति, अनन्तरं नमति, अनन्तरं किं करोति? पाठं पठति। अनन्तरं पाठं स्वीकरोति। देवं नमति। विद्यालयं गच्छति। पाठं पठति, अनन्तरम् अल्पाहारं स्वीकरोति, अनन्तरं विद्यालयं गच्छति। सुंदरम। अभी ये पाठ पढ़ने आप इतने मशगूल हो गए हैं कि अभी आपको एक चीज ध्यान ही नहीं होगी। मेरा आगे का है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमें एक पाठ को पढ़ते समय किस पे ध्यान देना था? तीतः अन्ति। हाँ, दो चीज पे ध्यान देना था। एक, पाठ का शीर्षक उत्तम छात्र, उत्तम छात्र की गुण जो बताए उनको नोट करना था, है ना। दूसरा क्या ध्यान रखना था? पाठ्य बिंदु ती तह अंति। ती तह अंति किस किस के अंत में आया है? किम किम क्रियापदम अस्ति? उत्तिष्ठति, करोति, नमति, गच्छति, क्रीडन्ति, हाँ, सुंदर। पठन्ति। तो अभी देखते हैं। हाँ, सुंदर। ठीक है। तो उत्तिष्ठ, करोति, नमति, पठति, स्वीकरोति, गच्छति। अत्र सर्वत्र अंतिम अक्षरम ति। क्रियापद से अंतिमम अक्षरम ति। उत्तिष्ठति, करोति, नमति, पठति, स्वीकरोति, गच्छति। ये सब क्रियापद है ना। सर्वाणि क्रियापदानि। पुनः इत्युक्ते किम? ये ती का क्या मतलब? ती तह अंतिम में से ती मतलब है दूसरे के लिए एक वचन। एक वचन वर्तमान काल। वर्तमान काल। सुंदर, बहुत उत्तम।
एक उत्तर आया वर्तमान का। दूसरा उत्तर क्या हो सकता है? कुछ उत्तर आए थे पीछे से, फिर से बोलेंगे। प्रथम एक पुरुष वचन के लिए फर्स्ट पर्सन एक वचन हाँ, प्रथम पुरुष। देखिए, ती का मतलब है एक पुरुष, दूसरा क्या मतलब है? दो। वर्तमान काल। और तीसरा क्या है? सह हाँ, सह मतलब प्रथम पुरुष हो गया। और तीसरा क्या है? एक वचन। पठतः एतौ वर्तमान पठतः है ना। उत्तिष्ठति का मतलब है ये वर्तमान काल है, प्रथम है। और ती का मतलब है एक वचनम। आप में से कुछ ने बताया एक वचनम, ठीक है। हाँ, तो वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचनम। करोति करोति किम कः कालः? वर्तमान काल। वर्तमान काल। तीतः अंति ये अति अभी सुनिए, कुछ मैं बता रहा हूँ, उसको पहले सुनिए, आगे फिर हम चर्चा करेंगे। वर्तमान काल, हाँ, कह उत्तिष्ठति करोति कः पुरुषः? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष पुरुषः। किं वचनम्? एक वचन एक वचनम्। नम कः कालः? वर्तमान वर्तमान कालः। हाँ, कः रिपीट सर। रिपीट नमति कः पुरुषः? प्रथम नमति प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष। और किं वचनम्? एक वचन ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अभी तक जो हमने पीछे क्रियापद पढ़े थे, पृष्ठ संख्या 90 से 100 तक वाक्य व्यवहार पुस्तके वयं पठितवन्तः। आम सर। हाँ, एक वचन वयं पठितवन्तः, वहां हम एक वचन पढ़ा था और बहुवचन सीखना बाकी है। किंतु अत्र पाठे अस्ति, अतः वयं एतत् पूर्णं कुर्मः। राजेशः प्रातः स्नानं करोति, देवं नमति, पठति। ये जो ती अंत वो एक वचन का चिन्ह है, और वो एक वचन है प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष क्या है? हम जो बता रहे हैं राजेश के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बता रहे हैं? राजेश। तो किसी और के बारे में नाम हम बता रहे, तो किसी और के बारे में चर्चा हो रही, ठीक है। अस्तु, अग्रे अस्ति राजेशः तथा राकेशः। राजेशस्य मित्रं, राजेशस्य मित्रं राकेशः। राजेशस्य मित्रं राकेशः। राजेशस्य मित्रं कः? राकेशः। राजेशस्य मित्रं राकेशः। कस्य राकेशः? राजेशस्य मित्रं। राजेशस्य कस्य? राजेशस्य मित्रं राकेशः। सुंदरम। राजेशः राकेशः मित्रद्वयम् अस्ति। राजेशस्य मित्रं राकेशः। बीना जी, आप माइक चालू है, कभी कभी आवाज के वापस आ रही, म्यूट कीजिएगा। उत्तर बोलने के लिए आप चालू कर सकते हैं, वापस बंद कर दीजिए। राजेशस्य मित्रम, अवसर देता हूं, पहले एक बार पाठ पूरा करते हैं। राजेशस्य मित्रम राकेशः। राजेशः राकेशः एतौ सहैव पठतः। राजेशः राकेश राकेशौ एतौ सह पठतः।
राजेशः पठति, राकेशः पठति। राजेशः विद्यालयं गच्छति, राकेशः विद्यालयं गच्छति। राजेशः राकेशः च विद्यालयं गच्छतः, विद्यालयं गच्छतः। एतौ, एषः राजेशः, एषः राकेशः। तौ सः पठतः, सहपाठी। नाम सुना आपने? सहपाठी। आम सर। सह इत्युक्ते, सह इत्युक्ते साथ में पढ़ने वाला, साथ में। सखा साथ में। क्लासमेट। सह नहीं पूछा, सह पूछा है। सह का मतलब है साथ में, सह साथ। एतौ सह पठतः, एषः पठति, एतौ पठति न, एतौ पठतः, एतौ पठतः। एषः गच्छति, गच्छतः। एषः नमति, एतौ नमतः। एषः उत्तिष्ठति, एतौ उत्तिष्ठतः। ये द्विवचनम् अस्ति। स्पष्टं खलु? अग्रे, विद्यालये अनेके शिक्षकाः सन्ति। विद्यालये अनेके, एकः द्वौ अनेके। अनेके इत्युक्ते बहुवचनम्। अनेके, अनेक। एकः शिक्षकः अस्ति, विद्यालये एकः शिक्षकः अस्ति। विद्यालये द्वौ शिक्षकौ स्तः, स्तः। विद्यालये द्वौ शिक्षकौ स्तः। विद्यालये अनेके शिक्षकाः सन्ति, अनेके शिक्षकाः सन्ति। विद्यालये कति शिक्षकाः सन्ति? विद्यालये अनेके शिक्षकाः सन्ति। अनेके। विद्यालये, विद्यालये अनेके के सन्ति? विद्यालये अनेके शिक्षकाः सन्ति। उत्तरं वदति तत् पूर्णं वदतु। विद्यालये अनेके शिक्षकाः सन्ति। विद्यालये अनेके के सन्ति? विद्यालये ते सम्यक् पाठयन्ति। ते सम्यक् किं कुर्वन्ति? सम्यक् पाठयन्ति। पाठयन्ति, पाठयन्ति न, पाठयन्ति। किं कुर्वन्ति? पाठयन्ति। सम्यक्, ते सम्यक् पाठयन्ति। पाठयन्ति। हाँ, पाठयन्ति। किं कुर्वन्ति? पाठयन्ति। हाँ, ते पाठयन्ति। के पाठयन्ति? पाठयन्ति। हाँ, शिक्षकाः पाठयन्ति। हाँ, ते पाठयन्ति। ते इत्युक्ते किं? राजेशः शिक्षकाः। शिक्षकाः, ते शिक्षकाः सम्यक् पाठयन्ति। ते शिक्षकाः सम्यक् पाठयन्ति। सम्यक् अस्ति। ते इति किं वचनम्? बहुवचनं। कस्य शब्दस्य बहुवचनं? कस्य बहु? पुल्लिङ्ग्। पुल्लिङ्ग् बहुवचनं। अस्तु, एकवचनं किं भवति? कौन बताएगा आप में से? ते सम्यक् पाठयन्ति। सम्यक् पाठयति। मैंने नाम पूछा है, कौन बताएगा? नाम बोलिए, सब इकट्ठा बोलेंगे तो गड़बड़ जाएगी। वदति।
हाँ, भव्या वदतु। एषः। एका एक वचन एषः होता है। ध्यानपूर्वकम वदतु। अन्य कः कौन प्रयत्न करेंगे? साई महोदय। हाँ, सः सम्यक् पाठयति। हाँ, किं भवति? एषः एते ऐसा पढ़ा था या सह तौ ते पढ़ा था? सह तौ ते। तो ध्यान रखेंगे ना। सम्यक पाठयति, तौ सम्यक पाठयत, ते सम्यक पाठयन्ति। स्पष्टम इदानीं? आम्। नीतिम उप भव्य थोड़ा धैर्य रखो, एक बार ये पाठ पूरा करो। समय हो गया है, वर्ग का ज्यादा हो रहा है, 10 मिनट अवसर देता हूं आपको, है ना। नीतिम दिशन्ति, नीतिम उपदिशन्ति, उपदिशन्ति किम कुर्वन्ति? नीतिम उपदिशन्ति, उपदिशन्ति, उपदिशन्ते उपदेशं कुर्वन्ति, उपदेश उपदेशं कुर्वन्ति। नीतिम उपदिशन्ति, काम उपदिशन्ति, नीतिम उपदिशन्ति, नीतिम उपदिशन्ति, ते नीतिम उपदिशन्ति, के नीतिम उपदिशन्ति? शिक्षिकाः। शिक्षकाः नीतिम् उपदिशन्ति। ते नीतिम उपदिशन्ति, ते नीतिम उपदिशन्ति, ते के? ते शिक्षकाः नीतिम उपदिशन्ति। तर्हि छात्राः किं कुर्वन्ति? छात्राः श्रद्धया पठन्ति। छात्राः कथं पठन्ति? छात्राः श्रद्धया, श्रद्धापूर्वकं। छात्राः श्रद्धापूर्वकं छात्राः कथं पठन्ति? छात्राः श्रद्धया पठन्ति। श्रद्धया पठन्ति, श्रद्धां पठन्ति। हाँ, जब छात्राः पठन्ति वाक्य आएगा तो आपको क्या करना है? एक वचनम। एक वचनम किम भवति? मन में ही कीजिए, किसी को उत्तर नहीं दे, सबका माइक म्यूट रहेगा, अपने स्थान पे आप सोचिए। आहा पठन्ति, एक वचनम किम भवति? क्या उत्तर यही है? छात्रः पठति, छात्रः श्रद्धया पठति। ये उत्तर है आपका? तो सही है, नहीं है सही कर दीजिए। पूछा नहीं है, पूछा बोलने के लिए नहीं बोला, आपको उत्तर दीजिए। अस्तु, इसी वाक्य का छात्रः श्रद्धया पठति कुर्वन्तु। माइक पे बोलना नहीं है किसी को, अपने आप कीजिए। उत्तर बताऊंगा, मिलान कीजिएगा, सत्यम अथवा असत्यम, सम्यक अथवा असम्यक। हाँ, सोनल दीक्षित महोदय वदति तद्विवचनम्। अस्तु, निकिता महोदया भवती वदति वा? आम् आचार्य। हाँ, द्विवचनं कृपया। छात्राः श्रद्धया पठन्ति। द्विवचनं, द्विवचनं। अस्तु, रक्षन्दा महोदया भवती आं महोदय। छात्रौ श्रद्धया पठतः। छात्रौ श्रद्धया पठतः, छात्रौ श्रद्धया पठतः, यही उत्तर का? हाँ, जिनका सही नहीं है वो सही कर लीजिए। छात्रः का द्विवचनम क्या होता है? छात्रौ। और पठति से द्विवचनम किम भवति? पठतः, लिखति लिखतः, खादति खादतः।
अस्तु स्वल्पकालं क्रीडन्ति स्वल्प किंचित किंचित कालं क्रीडन्ति किं कुर्वन्ति क्रीडन्ति स्वल्पकालं क्रीडन्ति स्वल्पकालं क्रीडन्ति के स्वल्पकालं क्रीडन्ति अपने उत्तर दीजिए माइक म्यूट किए बिना स्वयं को ही उत्तर देना है मुझे नहीं हाँ सौम्या अय्यर सौम्या महोदय के स्वल्पकालं क्रीडन्ति आचार्य जी मैंने रिक्वेस्ट डाला था कि प्लीज 5:30 बजे बंद कर दीजिए, ये हमारा मिस हो जाता है और जो पाठ आप पढ़ा रहे हो ये कठिन लग रहा है सुनने में, तो फिर जो मिस हो जाता है फिर हम लोग का रह जाता है। ठीक है ये मैं पूरा ही कर रहा हूँ इसी के लिए। एक मिनट कठिन भी लग रहा है, मैं छोड़ भी नहीं पा रही हूँ कि मुझसे नहीं होगा। नहीं जी 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 तो अभी रश करने की बजाय अगर हम पॉज कर दे तो थर्सडे को ले सकते हैं ना वापस? हाँ ले सकते हैं। इस वाक्य उसी को पूरा कर रहा हूँ मैं, इसी के लिए बीच में उसका प्रश्न भी आया था भव्या का, मैंने नहीं लिया, पूरा कर रहा हूँ मैं। हाँ छात्राः स्वल्पकालं क्रीडन्ति, क्या उत्तर आया था? यही उत्तर, छात्राः स्वल्पकालं क्रीडन्ति, यही उत्तर है सबका। आचार्य ठीक है तो यहाँ तक ही हम रखते हैं, कुछ समय ऊपर हो गया है। आगे का विषय एक बार कुछ जो छूटा हुआ है उसको फिर से के वर्ग में, पर पीछे के छूटे हुए हैं। राजेशः सायं गृहं गच्छति, प्रातः विद्यालयं गच्छति, सायं गृहं आगच्छति। तो गच्छति आगच्छति क्या फर्क है? गृहं आगच्छति अनन्तरं किं करोति? गच्छति अनन्तरं गृहकार्यं लिखति, गृहपाठं लिखति, दूरदर्शनं पश्यति, ततः पश्चात् शयनं करोति। दूरदर्शनं पश्यति अनन्तरं शयनं करोति। तर्हि अत्र वयं पाठं कुर्मः। ये पाठ को यहाँ तक रखते हैं। इसका अभ्यास एक बार आप देखिएगा क्या क्या आपको समझ में आता है, नहीं आता है आगामी वर्ग में फिर से हम लेंगे। ठीक है, कुछ पाठ छूटा है, समझ नहीं आया है, किंतु आगे हमें क्रियापद पढ़ने हैं, इसलिए पाठ उपयोगी है। तो इसका थोड़ा सा अभ्यास हम करेंगे। पृष्ठ संख्या 5 तथा पृष्ठ संख्या 6, 5 और 6 इस कार्य दिया है। जो जो आपको समझ में आता है वो करना है और बोल करके लिख। एक बार हम शांति मंत्रम वदामः वर्गम संपन्नम कुर्मः, के बाद में भव्य आपका प्रश्न लेते हैं और कुछ है तो समाधान करेंगे। सम्यक् उपविशामः। बीना महोदय आपका माइक किस किस का चालू बंद कर देगा? प्रवीण माइक चालू है, बंद कीजिए। बंद किया था जी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः।